big hello to all my young and lovely friends out there. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस सेशन में। बच्चों, आज इंग्लिश के सेशन में हम आपके नया चैप्टर जो है टेक्स्ट बुक का वर्ल्ड पीस, ये जो न्यू चैप्टर है इसको पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड पीस, इसका क्या मतलब होता है, इससे आप क्या समझते हो? वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? दुनिया, है ना। जो हम विश्व के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो होता है वर्ल्ड, और पीस का मतलब है शांति। तो इससे हमें एक बात समझ में आ गई कि विश्व की शांति, इसी के ऊपर आधारित ये चैप्टर है छोटा सा, जिसमें कि एक टीचर है क्लास में और कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो वो लोग इस जो है वर्ल्ड पीस के ऊपर कुछ बातें करेंगे और इससे आप भी कुछ जो है जानकारी हासिल कर पाएंगे इसमें। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस, आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रही है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक क्लासरूम है, एक टीचर है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये शुरुआत में दो बच्चे बैठे हैं, कुछ झगड़ रहे हैं। तो इसी पर जो है ये स्टोरी स्टार्ट होती है। आइए पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम, द टीचर एंटर्स द क्लासरूम। तो जैसे कोई स्किट होती है ना बच्चों, आपने देखा होगा कोई प्ले वगैरह स्किट्स होते हैं जिसमें कि एक्ट करते हैं, तो वैसे ही ये स्किट टाइप का आप समझ सकते हो। स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम, यानी कि बच्चे जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो क्लासरूम में, कक्षा के अंदर झगड़ रहे हैं। फाइटिंग यानी झगड़ना। द टीचर एंटर्स द क्लासरूम, और उतने में ही जो टीचर है, क्लास टीचर, शिक्षिका जो है वो क्लासरूम में आती है। टीचर, स्टूडेंट्स व्हाई आर यू फाइटिंग? तो टीचर जो है पूछती है कि स्टूडेंट्स, बच्चों, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? अमन, मैडम, शांति स्नैच्ड माय नोटबुक। तो अमन कहता है कि मैडम, शांति ने मेरी जो नोटबुक थी उसको झपटा। स्नैच मतलब क्या होता है? छीनना, झपटना। तो शांति ने मेरी नोटबुक को झपट लिया, छीन लिया। शांति कहती है नो मैडम, अमन इज टेलिंग द लाई। तो शांति कहती है कि नहीं मैडम, अमन एक झूठ बोल रहा है। लाई का मतलब क्या होता है? झूठ, और टेलिंग यानी बताना। तो अमन झूठ बता रहा है। अब आप अगर इस यहाँ पे चैप्टर में देखो, एक बड़ी मजेदार बात है कि जो बच्चे जो झगड़ रहे हैं उनका नाम क्या है? अमन और शांति। इन दोनों का ही मतलब क्या है? पीस, है ना। जो वर्ल्ड पीस हमारे चैप्टर का नाम है। तो ये दोनों बच्चे झगड़ रहे हैं। ये एक एक्चुअली सिंबॉलिक है कि आप तो अभी बच्चे हो, लेकिन आपने भी देखा होगा कि आजकल किस तरह का माहौल है। लोग छोटी छोटी बातों पे झगड़ने लगते हैं। जो आपसे बड़े लोग हैं, आप अगर न्यूज चैनल भी देखते हो तो उसमें भी इसी तरह से दिखाते हैं कि बड़े बड़े लोग झगड़ते हैं। छोटी छोटी बातों को लेके बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। टीचर कहती है स्टॉप फाइटिंग, यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग, यूज इट इन अ राइट वे। If you are not able to keep peace in your classroom, how can you keep peace in the world? तो टीचर का काम क्या होता है? अगर बच्चे कुछ शरारत करे, कुछ गलती करे, तो वो उसको समझाती है। तो ऐसे ही ये टीचर भी समझा रही थी। स्टॉप फाइटिंग यानी कि झगड़ा बंद करो। यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग, तुम लोग को अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति जो है ये झगड़े में वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यूज इट इन अ राइट वे, अपनी शक्ति का इस्तेमाल, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सही तरीके से करो। इफ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड? अगर तुम लोग अपनी कक्षा में, अपने क्लासरूम में शांति नहीं बनाए रख सकते, इतना भी नहीं कर सकते, तो तुम किस तरह से इस वर्ल्ड में, इस पूरे विश्व में शांति रखोगे? अमन कहता है मैडम, व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन? तो अमन पूछता है कि मैडम, वर्ल्ड में पीस यानी कि विश्व में शांति का क्या मतलब है? फिर टीचर बोलती है बिफोर नोइंग व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड? तो टीचर कहती है कि इससे पहले कि तुम ये जानो, बिफोर नोइंग, इससे पहले कि ये जानो व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, कि पीस इन द वर्ल्ड, शांति विश्व में, विश्व में शांति का क्या मतलब है, ये जानने से पहले क्या तुम मुझे बताओगे? कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड? क्या तुम मुझे बताओगे कि वर्ल्ड का क्या मतलब है? अमन कहता है यस मैडम, वर्ल्ड मीन्स दुनिया और संसार। तो अमन कहता है हाँ मैडम,
वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया या फिर संसार। टीचर, गुड, नाउ टेल मी व्हाट इज पीस। फिर टीचर कहती है कि बहुत अच्छे, अब बताओ कि पीस का क्या मतलब है। शांति बोलती है तब, मैडम पीस मीन्स शांति। तो वो कहती है कि मैडम पीस का मतलब होता है शांति। इस तरह से अमन और शांति दोनों मिलकर वर्ल्ड और पीस का मीनिंग बताते हैं। टीचर, गुड, इफ यू वांट टू मेक पीस बिगिन इट फ्रॉम योर होम, डोंट फाइट एट होम, डोंट क्वेरल विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और एनीवन अराउंड यू। तो टीचर फिर बच्चों को समझाती है कि गुड यानी कि बहुत अच्छे, दोनों ने एकदम सही जवाब दिया वर्ल्ड और पीस का मीनिंग बता के। तो वो कहती है वेरी गुड, इफ यू वांट टू मेक पीस, अगर तुम लोग शांति बनाए रखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, बिगिन इट फ्रॉम योर होम, तो उसको अपने घर से शुरुआत करो। डोंट फाइट एट होम, घर में झगड़ा मत करो। डोंट क्वेरल विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और एनीवन अराउंड यू, और ना ही अपने दोस्तों से, नेबर्स यानी पड़ोसी, दोस्तों से, पड़ोसियों से, या फिर कोई भी जो भी तुम्हारे आसपास हो, किसी से भी झगड़ा मत करो। अमन एंड शांति, यस मैडम। तो अमन और शांति दोनों मिलकर कहते हैं कि हाँ मैडम। टीचर फिर कहती है देन स्टॉप क्वेरलिंग एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग। फिर टीचर उनको समझाती है कि तो फिर स्टॉप क्वेरलिंग। देखिए क्वेरल के अलग अलग वर्ड्स होते हैं, क्वेरल, फाइट, है ना, ये सारे शब्द का मीनिंग क्या होता है, झगड़ना। तो टीचर कहती है कि देन स्टॉप क्वेरलिंग, तो फिर लड़ना छोड़ो, लड़ना बंद करो, झगड़ना बंद करो। एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग, और आपकी जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग यानी कि हम जहाँ रहते हैं, हमारे चारों तरफ का जो माहौल है, एरिया है, आपकी सराउंडिंग में ट्राई टू कीप पीस, कोशिश करो कि आप शांति बनाए रखो। अमन एंड शांति, ओके मैडम, वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी। तो अमन और शांति फिर कहते हैं कि ओके मैडम, ठीक है मैडम, हम लोग ट्राई करेंगे, वी शैल ट्राई, हम लोग कोशिश करेंगे टू कीप पीस इन द सोसाइटी, कि हम समाज में, सोसाइटी का मतलब क्या होता है, समाज, तो हम कोशिश करेंगे कि हम समाज में शांति बनाए रखें। तो इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से टीचर जो है जब बच्चों को समझाती है कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, और ये हमारे लिए कितना जरूरी है, हमारे सराउंडिंग्स के लिए, और अगर हम एक अच्छा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहते हैं अपने चारों तरफ, तो ये उसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम झगड़ना बंद करें। फिर उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, हमारे घर से होगी। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में से। नेक्स्ट सेशन में और आगे का पार्ट पढ़ते हैं। आइए अब हम इसके कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। यू कैन सी द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट इज व्हाट डज वर्ल्ड पीस मीन, यानी कि वर्ल्ड पीस का क्या मतलब है, विश्व शांति का क्या मतलब है। वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमंग पीपल। इट ऑल्सो मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी। तो यहाँ बता रहे विश्व शांति का मतलब, विश्व शांति का मतलब है हैप्पीनेस यानी कि खुशी, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, एंड पीस यानी कि शांति, अमंग पीपल, अमंग पीपल का यानी मतलब क्या हुआ, लोगों के बीच। तो विश्व शांति का मतलब है लोगों के बीच में खुशी, स्वतंत्रता और शांति। इट ऑल्सो मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी, और इसका ये भी मतलब है कि विश्व को, दुनिया को हार्मनी में लाना। हार्मनी का मतलब क्या होता है, सामंजस्य, यानी कि थोड़ा हम समझौता करें, थोड़ा वो समझौता करे, तो इस तरह से एक सामंजस्य बिठा के चलना, ये भी इसका मतलब है विश्व शांति का, वर्ल्ड पीस का। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हार्मनी। तो अभी जो बताया था हार्मनी का मतलब क्या है। हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो हार्मनी का, सामंजस्य का मतलब क्या है, कोऑपरेशन, यानी कि जब हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। सपोज आप कोई गेम खेलते हो तो आप कोऑपरेट करते हो ना किसी के साथ भी, कि आप उसी के तरीके से चलते हो, थोड़ा वो आपकी तरीके से चलता है, तो कोऑपरेशन किया आपने, एक साथ मिलके कुछ करना। जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो साथ में मिलके, फैमिली में आप जब कुछ करते हो तो कोऑपरेशन करते हो, एक दूसरे का सहयोग करते हो। बैलेंस रखना, ठीक है ना, कि हम एक बैलेंस से चलते हैं, एक हमें जो है एक बहुत ही बैलेंस में चलना होता है। और फिर कोऑर्डिनेशन,
तो ये सारा जो है हार्मनी का मीनिंग होता है। अगर हम हिंदी में एक शब्द में बोले तो सामंजस्य। What are the main factors which disturb world peace? वर्ल्ड पीस को यानी विश्व शांति को कौन से जो मुख्य फैक्टर्स हैं, मुख्य कारक हैं जो कि डिस्टर्ब करते हैं, जो कि उसको खराब करते हैं? द फर्स्ट फैक्टर विच डिस्टर्ब्स वर्ल्ड पीस इज वॉर एंड टेररिज्म। तो पहला जो फैक्टर है, पहला कारक है जो विश्व शांति को डिस्टर्ब करता है, वो है वॉर एंड टेररिज्म। वॉर का मतलब होता है युद्ध और टेररिज्म का मतलब होता है आतंक। The other factor is fighting on the basis of caste, creed, color and religion. और जो दूसरा फैक्टर है जिसके बेसिस पे जो है, जो फैक्टर है, जो कारक है वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब करने का, वो है इस फाइटिंग, वो है झगड़ना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। लोग झगड़ते हैं अपनी जाति पाति को लेके, अपने कलर को लेके, है ना, कि हमारा जो कलर है वो ज्यादा, हम गोरे हैं वो काला है, तो इसको लेके झगड़ते हैं। और रिलीजन को लेके, धर्म को लेके, तो ये जाति पाति, धर्म को, रंग को लेके लड़ना, अपने को सुपीरियर समझना, दूसरे को इंफीरियर, तो ये सब जो है, ये सब फैक्टर्स हैं जो वर्ल्ड पीस को खराब करते हैं और इसको डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए हमें इस तरह का कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द टर्म वसुदैव कुटुंबकम मीन? वसुदैव कुटुंबकम, इसका क्या अर्थ है? वसुदैव कुटुंबकम मीन्स दैट द अर्थ और द वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो इसका अर्थ है, वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ है अर्थ यानी कि पृथ्वी, या फिर ये जो वर्ल्ड है, या फिर ये जो धरती है, पूरा विश्व है, ये एक फैमिली है, ये एक परिवार है। ये एक संस्कृत का टर्म है वसुदैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है कि ये पूरा विश्व एक परिवार है। अगर हम सब ये समझने लगे तो फिर लड़ाई झगड़े कभी हो ही ना, ये इसका अर्थ है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी डू इन ऑर्डर टू कीप पीस इन आवर सराउंडिंग्स? हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारे सराउंडिंग्स में शांति बनी रहे, हमारे चारों तरफ शांति बनी रहे? वी मस्ट कंसिडर दिस वर्ल्ड एज अ फैमिली एंड ऑल पीपल अराउंड अस एज फैमिली मेंबर्स। तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि ये जो पूरा विश्व है, ये पूरी दुनिया एक फैमिली है, एक परिवार है, और ऑल पीपल अराउंड अस एज फैमिली मेंबर्स, और हमारे चारों तरफ जितने भी लोग हैं, हम जिनसे भी इंटरेक्शन होता है हमारा, वे सब हमारे परिवार का हिस्सा है, परिवार के ही सदस्य हैं। परिवार में जब आप होते हो तो क्या होता है बेटा, लड़ाई झगड़ा भी होता है सपोज थोड़ा बहुत, लेकिन हम उसमें पैचअप कर लेते हैं, है ना, कोऑपरेशन से काम लेते हैं, और थोड़ा सा जो है उससे फिर हम ज्यादा उस चीज को नहीं बढ़ाते। तो वैसे ही अगर हम बाहर की दुनिया में भी निकल के सबको ये सोचे कि सब हमारी फैमिली है, तो वो चीज नहीं होगी। तो इसलिए सबको फैमिली समझना, सबको फैमिली मेंबर्स समझना। वी शुड अवॉइड एनी टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट और फाइट एंड शुड डिस्करेज अदर्स टू डू इट। और इसी तरह से हमें किसी भी तरह के जो आर्ग्यूमेंट यानी वाद विवाद से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसको, और फाइट या फिर कोई जो झगड़ा हो उस सबको अवॉइड करना चाहिए, और डिस्करेज करना चाहिए अदर्स टू डू इट। और लोग अगर ऐसा करते हैं तो उनको भी इस चीज के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। किसी भी तरह का झगड़ा या वाद विवाद करना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जरूर ही हमारे आसपास में शांति बनी रहेगी। तो बच्चों, आज आपने कई सारी चीजें सीखी हैं, और भी हम जो है अगले सेशन में भी बातें करेंगे वर्ल्ड पीस के ऊपर कि किस तरह से हम और बनाए रख सकते हैं। बच्चों, आज आप घर बैठे जो ये सुविधा आपको मिली है कि आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हो बिना कहीं गए हुए, खास करके इस पेंडेमिक के समय में जब हमें बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप आर्ट्स विद्यालय के थ्रू बड़े ही आराम से घर पे अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। और इसमें आपको आपकी कोर्स का पूरा कंटेंट क्लास 6 to 10 के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो इसका आप पूरा भरपूर लाभ उठाइए, और जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छे नंबर से पास भी हुई। खुद भी इसका लाभ उठाएं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसके बारे में बताएं कि ये ऐप कितना अच्छा है, इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर कितनी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। तो इसी नोट पे आज का ये सेशन हम ये पे फिनिश करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। Till then, take care of yourself, your family, your surroundings, and be happy, be healthy, be safe. Thank you. Bye.